बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी न्यू वीडियो लेकर आई, जिसके अंदर मैं बात करूंगी देसी घी के ऊपर कि देसी घी हमारी सेहत के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। उसको सर्दी गर्मी हर मौसम में खाना चाहिए और ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में तो लाजमी हो जाता है कि बहुत सारे इससे हमें सेहत के ऊपर बेनिफिट्स हासिल होते हैं। देसी घी जो है ना, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये ना सिर्फ वज़न में कमी लाता है बल्कि नज़ला ज़ुकाम और खुश खांसी में भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। और जिनको आंतों के दीगर मसाइल होते हैं, मैदे के मसाइल होते हैं, तो उनको चाहिए कि रोज़ाना कम से कम 2 चमचे देसी घी अपनी खुराक में शामिल करें। अच्छा, पका के नहीं, किसी रोटी के ऊपर या सालन के ऊपर डाल के खाएं तो आपकी आंतों को ये आराम पहुँचाता है। 1 चमचा देसी घी में 130 कैलोरीज, 15 ग्राम चिकनाई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई समेत दीगर अज़ा जिस्म को मिलते रहते हैं, जो हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाते हैं। विटामिन ई एक बहुत अहम विटामिन है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात के बायस कैंसर, जोड़ के अमराज और बिनाई के मसाइल का खतरा कम हो जाता है। देसी घी जिस्मानी तवानाई के लिए एक अच्छा जरिया है। इसमें मौजूद फैटी एसिड जिस्मानी तवानाई बहाल रखने में मदद देते हैं। इसीलिए आप लोग लाजमी कोशिश करें देसी घी इस्तेमाल करें रोज़ाना की बुनियाद पर। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ के मसले रहते हैं तो उनको चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सोने से पहले 1 या 2 चमचे देसी घी को गर्म करके दूध में डालकर पी लें, और जो कि कब्ज़ से निजात दिलाने के लिए बहुत एक अहम ज़रिया है। दवाएं खाने से बेहतर है आप अपने देसी टोटके ज़रूर आज़माएं। घी में सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल मुअत्तदल मिकदार में किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर दिल के अमराज का सामना हो। मगर इसमें फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म पर मस्बत असरात मरतब करते हैं। ये फैटी एसिड दिमागी अफवार और असाबी निज़ाम पर भी मस्बत असरात मरतब करते हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ होती है एतदाल में रह के इस्तेमाल करें, हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। देसी घी भी हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चमचा में इस्तेमाल ना करें, वो भी हम सारे दिन के जो खाने खाते हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। देसी घी में ऐसा फैटी एसिड मौजूद होता है जो ग़िज़ाई नाली का वरम कम करता है और निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है। देसी घी में कुछ ऐसे अज़र शामिल होते हैं जो हमारे ज़ख्म को, हमारी सूजन को, हमारी जलने की जगह को कुदरती तौर पे एक ठीक करती है। तो जहाँ पर भी कोई मसला हो जाए, सूजन हो जाए, आपका कोई जल जाए, कुछ हो जाए, उसके ऊपर आप अगर देसी घी लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें आराम आएगा और आपकी ये वरम को भी कम करेगा। देसी घी चूँकि हमारे लिए गुड फैट होता है, इसी वजह से इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जो चर्बी हमारे बन जाती है वो ख़त्म होती है और ये हमारे पट्टों को मजबूत करता है। हड्डियों और जोड़ों में के जो दर्द का शिकार अफराद होते हैं उनके लिए भी मौसर साबित होता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि देसी घी इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। कोई भी चीज़ नुकसानदार नहीं होती है, बस उसका इस्तेमाल ये सही गलत होता है। कोई भी चीज़ अगर आप एक हद तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो फ़ायदा पहुंचाती है, वरना वो आपको नुकसान देना लग जाती है। तो देसी घी एक अल्लाह की तरफ से हमारा तोहफ़ा है जिसको आप लोग इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाएँ ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, बहुत अच्छी सी कोई मालूमाती वीडियो लेकर आऊँगी, कोई रेसिपी लेकर आऊँगी, कोई रेमेडी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।